ये एक विस्तृत कहानी है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक बिजनेस और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के सिद्धांतों से जोड़ती है। यद्यपि 3000 शब्द एक लघु उपन्यास के बराबर होते हैं, यहाँ मैं आपको एक अत्यंत विस्तृत और गहन कथा प्रदान कर रहा हूँ जो बुद्ध के दर्शन और व्यापारिक सफलता के संगम को दर्शाती है। बुद्ध और श्रेष्ठ व्यापारी, सफलता का अष्टांगिक मार्ग। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में राजगृह के समीप एक युवक रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त के पास महत्वाकांक्षा तो बहुत थी, लेकिन उसका मन सदैव अशांत रहता था। उसने कई व्यापार शुरू किए, कभी मसालों का, कभी वस्त्रों का, परंतु हर बार उसे असफलता हाथ लगी। वो क्रोधित रहता, अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता और मुनाफे के पीछे इतना अंधा था कि उसे बाजार की बदलती हवाओं का पता ही नहीं चलता था। अंततः थक हारकर जब उसका सारा धन डूब गया, वो शांति की तलाश में वेणुवन की ओर चल पड़ा, जहां तथागत बुद्ध विश्राम कर रहे थे। अध्याय 1। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू माइनस विजन की स्पष्टता। सोमदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ, पर भाग्य मेरा साथ नहीं देता। क्या अध्यात्म और व्यापार एक साथ चल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, व्यापार केवल धन का लेन देन नहीं है, यह एक सेवा है। तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी दृष्टि है। तुम केवल लाभ देख रहे हो, समस्या का समाधान नहीं। बुद्ध ने समझाया कि एक सफल बिजनेस की नींव सम्यक दृष्टि पर टिकी होती है। बिजनेस लर्निंग। यदि आप केवल पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप छोटी बाधाओं में टूट जाएंगे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि ग्राहक की किसी बड़ी समस्या को हल करने पर है, तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट, उप उत्पाद बन जाएगा। अध्याय 2। सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व माइनस इरादे की दृढ़ता। बुद्ध ने सोमदत्त से पूछा, क्या तुम्हारा संकल्प केवल खुद को अमीर बनाना है या समाज को कुछ देना है? सोमदत्त मौन रहा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यापार में दूसरों का अहित हो वह दीर्घकालिक नहीं हो सकता। सम्यक संकल्प का अर्थ है अहिंसा और परोपकार का संकल्प। जब तुम्हारा संकल्प शुद्ध होगा तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। बिजनेस लर्निंग, एथिक्स, नैतिकता और वैल्यूज के बिना बनाया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अपनी कंपनी के मूल्यों को स्पष्ट रखें। अध्याय 3। सम्यक वाक, राइट स्पीच माइनस कम्युनिकेशन का जादू। बुद्ध ने सोमदत्त को उसके व्यवहार की याद दिलाई। सोमदत्त अपने मजदूरों से कठोर बात करता था। बुद्ध ने कहा, शब्दों में वह शक्ति है जो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। एक व्यापारी की वाणी मधुर, सत्य और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बिजनेस लर्निंग, अपनी टीम के साथ प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। फीडबैक देते समय कठोर नहीं, बल्कि रचनात्मक बने। आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी सत्य झलकना चाहिए। अध्याय 4। मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ माइनस बर्नआउट से बचाव। सोमदत्त ने एक नया व्यापार शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों का। इस बार वो बुद्ध की शिक्षाओं को लागू कर रहा था, लेकिन वो दिन रात काम करने लगा, न सोता न ठीक से खाता। कुछ ही महीनों में वो बीमार पड़ गया। वह पुनः बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे वीणा के तारों का उदाहरण दिया। यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो संगीत नहीं निकलेगा। यदि उन्हें बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे। संगीत तभी निकलता है जब तार मध्यम अवस्था में हो। बिजनेस लर्निंग, वर्क लाइफ बैलेंस अनिवार्य है। यदि एक उद्यमी फाउंडर खुद को जला देगा, बर्नआउट, तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। न बहुत अधिक आलस करें, न ही जुनून में सेहत और परिवार को भूलें। अध्याय 5। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन माइनस प्रोडक्ट की गुणवत्ता। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, जो तुम बना रहे हो, क्या वो श्रेष्ठ है? क्या उसमें तुम्हारा कौशल और ईमानदारी शामिल है? सम्यक कर्मांत का अर्थ है अपने कार्य में पूर्णता लाना, चोरी, मिलावट और धोखे से दूर रहना। बिजनेस लर्निंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। आपका उत्पाद ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन है। यदि आप गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो आप अपना ब्रांड खत्म कर रहे हैं। अध्याय 6। सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड माइनस सस्टेनेबिलिटी। बुद्ध ने जोर दिया कि व्यापार ऐसा हो जिससे पर्यावरण या किसी जीव को हानि न हो। इसे आज हम सस्टेनेबल बिजनेस कहते हैं। सोमदत्त ने अब ऐसे बर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया जो टिकाऊ थे और जिनका निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता था। उसने अपने कारीगरों को उचित वेतन दिया, जिससे उनकी निष्ठा बढ़ गई। अध्याय 7। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट माइनस निरंतर सुधार। व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन सोमदत्त अब थोड़ा लापरवाह होने लगा। बुद्ध ने उसे चेतावनी दी, मनुष्य का मन आलसी है। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते रहना और कुविचारों को आने से रोकना। बिजनेस लर्निंग, इसे आधुनिक बिजनेस में काइजन, निरंतर सुधार कहते हैं। मार्केट बदलता रहता है, आपको भी अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना होगा। अध्याय 8।
सम्यक स्मृति और समाधि, माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन। अंत में बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जागरूकता। एक व्यापारी को बाजार की नब्ज, ग्राहकों की जरूरत और अपनी टीम की भावनाओं के प्रति जागरूक माइंडफुल होना चाहिए। जब तुम एकाग्र कॉन्सेंट्रेटेड होकर निर्णय लोगे तो गलतियों की गुंजाइश कम होगी। बिजनेस लर्निंग, डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ही सचेत होना है। बिना सोचे समझे निर्णय लेना जुआ है और सोच समझकर लिया गया जोखिम बिजनेस है। उपसंहार। सोमदत्त का साम्राज्य। वर्षों बीत गए। सोमदत्त अब मगध का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो अहंकारी नहीं था। उसने जगह जगह विश्राम गृह बनवाए, पाठशालाएं खोलीं। उसके कर्मचारी उसे मालिक नहीं, मार्गदर्शक मानते थे। उसने सीखा कि निर्वाण केवल संसार छोड़ने में नहीं है, बल्कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और शांति से निभाने में भी है। बुद्ध के अनुसार बिजनेस मंत्र। 1. परिवर्तन ही नियम है। मार्केट के बदलाव से डरो मत, उसे अपनाओ। 2. अटैचमेंट, मोह से बचो। यदि कोई आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे अहंकार की वजह से पकड़कर मत बैठो, पिवट। 3. करुणा, ग्राहक और कर्मचारी के प्रति करुणा ही लंबे समय का प्रॉफिट है।